आपको पता है क्या है, क्या खेल किया गया है? 15 साल की बात हुई थी, 15 साल के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन उसी में एक छोटा सा क्लॉज लगा दिया गया है, अगर भारत का कोई भी राज्य विरोध करता है तो फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। भारत का कोई भी राज्य अगर विरोध करता है हिंदी को विरुद्ध में, तो हिंदी के विरुद्ध में बात करने वाले किसी भी राज्य, यानी पूर्ण रूप से सारे राज्य सहमत होंगे तभी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाएगा, यह भी लिखा गया है। और उसी के समय, उसी वक्त 1950 के आसपास में उस वक्त के नेताओं ने हमारे दक्षिण भारत के लोगों को समझा दिया कि जब राष्ट्रभाषा की बात आएगी ना, तुम लोग हिंदी का विरोध करना शुरू कर देना। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में हिंदी का बहुत ज्यादा विरोध होता है। तमिलनाडु के लोग हिंदी का बहुत विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि एक राज्य विरोधी है तो उसके बाद भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। और ये उस समय हमारे नेताओं ने ये गलती की है, ये साजिश किया है, और हम सभी भुगत रहे हैं। जबकि भारत के संविधान में लिखा है फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी संविधान किसके लिए है? भारतीयों के लिए है और भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। अगर संविधान भारतीयों के लिए और भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, तो फिर इन भारतीयों को यह पता क्यों नहीं है कि हिंदी को नहीं सामने लाने के लिए और राष्ट्रभाषा नहीं बनाने के लिए आपने क्या किया है संविधान में? भारत में राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय जानवर है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या मजाक बना के इस देश का रखा हुआ है। भारत के बहुत सारे लोग हैं जो चीन की बातें करते हैं और कहते हैं चीन का बहुत विकास हुआ। भारत तो कुछ भी नहीं है चीन के सामने, यानी चीन का विकास इतना हो चुका है, ये भारत के ही लोग कहते हैं। रशिया का विकास हुआ, रशिया इतना शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। कोरिया का विकास हो रहा है, दूसरे देशों का विकास हो रहा है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि वहां के बच्चों की शिक्षा वहीं की भाषा में दी जाती है। जापान के लोग जापानीज भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, चीन के लोग चीनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, रूस के लोग रशियन भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोरिया के लोग कोरियन भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, अंग्रेज देश के लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन भारत के लोग, हिंदी भाषा है इनकी, लेकिन हिंदी में शिक्षा ग्रहण नहीं करते, यहां अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। मेडिकल की पढ़ाई किस भाषा में होती है? अंग्रेजी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी। आपको क्या लगता है ये दूसरे जो राष्ट्र हैं ये इतने विकसित क्यों हो रहे हैं? एक बच्चे को एक ही सिलेबस इंग्लिश में पढ़ाइए और उसी बच्चे को वही सिलेबस उसकी मातृभाषा में पढ़ाइए। एक बच्चा दूसरी भाषा में, विदेशी भाषा में 1 साल में उसी सिलेबस को सीख पाएगा, और वो भी सीख पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मातृभाषा में वही सिलेबस वही बच्चा 1 से 2 महीने में सीख जाएगा। होता है कि नहीं? आपको पता है, मैं सैकड़ों बच्चों को मैं देखता हूं जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। मजबूरी है उनकी, क्या करें, उनकी गलती नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। इतिहास का किताब अंग्रेजी में है, सोशल साइंस सिविक्स का किताब अंग्रेजी में है, गणित का किताब अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का किताब अंग्रेजी में है। आप एक बात बताइए कि बच्चे को आप इतिहास पढ़ाना चाहते हो कि अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हो? बच्चा इतिहास नहीं समझ पा रहा है। इतिहास की जरूरत क्या है? इतिहास क्यों पढ़ना? इतिहास पढ़ने का अर्थ सिर्फ उसके सन, ईस्वी, राजा महाराजाओं का नाम याद करना नहीं होता है कि बहुत राजाओं का नाम याद कर लेंगे, बहुत सन और ईस्वी का नाम याद कर लेंगे कि सम्राट अशोक कब थे, चंद्रगुप्त मौर्य कब थे, चाणक्य कब थे, पृथ्वीराज चौहान कब थे। अगर हम सिर्फ सन और ईस्वी याद कर लेंगे
तो उससे हमारे बच्चों का इतिहास बेहतर नहीं हो पाएगा। इतिहास पढ़ाने का मकसद होता है इतिहास पढ़ाकर बच्चों को इतिहास के दिनों में पूर्वजों ने जो गलती की उस गलती से सिखाने की बात होती है, ताकि इतिहास जान जाओ, पढ़ जाओ, ताकि तुम वो गलती दोबारा दोहराना मत, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही घटना घटेगी जो इतिहास के लोगों के साथ घटी है। यही है ना मकसद। आप देखिए, बच्चा मैट्रिक कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, ऐसे नौजवान बच्चों से मैं बात करता हूं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और इतिहास इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो पढ़ते हैं इसलिए ताकि इम्तिहान में पास हो जाएं और अच्छी मार्किंग और ग्रेड आ जाए। वो ज्ञान पाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपको पता है, आईए और बीए भी अंग्रेजी मीडियम में करने वाले लोगों को मैंने देखा, वो ढंग से इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो भाई, इतने सालों से आप जो पढ़ा रहे हो, उस पढ़ाने का हुआ क्या? मैं क्या अपील करना चाहता हूं, मैं क्या प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी से, और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि क्यों अपने देश के नौजवानों का समय बर्बाद कर रहे हो अंग्रेजों के प्रभाव में आकर। और अंग्रेजों ने जाने से पहले कुछ साजिश किया था भारत के खिलाफ। उस साजिश के शिकार आज भी हम 70 सालों के बाद भी हैं, आज भी। और भारत की राष्ट्रीय भाषा आज तक 70-75 सालों के बाद भी नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। और जो हिंदी है वो राज्य भाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो कामकाज की भाषा है। भारत को और भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी ने कहा था 1917 में कि भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वो हिंदी होगी। ये महात्मा गांधी ने 1917 में घोषित कर दिया था। लेकिन आज 2023 हो रहा है, आज तक भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बना। और जिन लोगों ने जो भी कहते हैं कि हम संविधान के आधार पे देश को चलाएंगे और संविधान के आधार पे देश चलना चाहिए, उसी संविधान में ये अंग्रेजों ने खेल किया है, उसको भी आप समझ लीजिए। अंग्रेज जब जा रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की कमर टूट गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजों की जीत हुई थी, क्योंकि जापान की सेना आत्मसमर्पण कर दी थी अंग्रेजी सैनिकों के सामने। तो अंग्रेजी पूरे दुनिया में अंग्रेज कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता अंग्रेज थे। और हिटलर को कहते हैं कि हिटलर पराजित हो गया था। बात भी सही है, हिटलर पराजित हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत कर भी हार गए थे और हिटलर हार कर भी जीत गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अंग्रेजों की ऐसी कमर टूटी कि देशों को आजाद करना पड़ गया। यानी अंग्रेजों की हार हुई, कमजोर हो गए थे अंग्रेज हारने लगे थे। और अंत में अंग्रेज धीरे धीरे सारे देशों को आजाद करते चले गए थे। और अंत में एक तरह से भारत की जो आजादी मिली, तो भारत की आजादी अंग्रेजों के शर्तों पे मिली थी। ये कैसी आजादी है? जो मिल रही है अंग्रेजों की शर्त, यानी कि हम आजादी छीन नहीं रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं। और आजादी मिली, अंग्रेजों ने शर्त लगा दिया। और शर्त कैसी लगी है? उस समय जब अंग्रेज रहे, तो उस वक्त में अमेरिका, ये राजीव दीक्षित जी का वर्णन इसका करते हैं कि अमेरिका ने अंग्रेजों को कहा था कि सुनो, भारत को आजाद कर देना, मगर अंग्रेजियत से आजादी मत करना कभी, क्योंकि अगर ये अंग्रेजियत से आजाद हो जाएंगे ना, तो कभी मानसिक रूप से हमारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और भारत इतना शक्तिशाली देश है। अब कैसा शक्तिशाली देश है आप समझिए, लोहे के खदान, सोने के खदान, पीतल, तांबे, जो भी खनिज हैं वो भारत में प्रचुर मात्रा में है। जमीन प्रचुर मात्रा में है। आबादी, पूरे विश्व की आबादी का 20% कस्टमर सिर्फ भारत में है।
पूरे विश्व की आबादी का 20% कस्टमर सिर्फ भारत में है। दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा देश हो, अगर उसे अपना बिजनेस ठीक से चलाना है तो भारत के ग्राहकों के पास उसको आना ही पड़ेगा। उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा, क्योंकि जो खास लोग थे, जो संविधान बनाने वाले, वो खास लोग ज्यादातर अंग्रेजों के पक्षधर वाले लोग थे, और उन्होंने ये निर्णय किया था कि जब देश आजाद हो जा रहा है 1947 के बाद भी, महात्मा गांधी ने पूछा कि देश आजाद हो रहा है, भाषा कौन सी रहेगी हमारी देश की। तो उस वक्त के लोग जो अंग्रेजों के पक्षधर थे वो कहते हैं कि हमारी जो कामकाज की जो भाषा है ना, अंग्रेजी चल रही आ रही है अंग्रेजों के समय से, यही भाषा रहेगी। कब तक रहेगी? कुछ दिन रहेगी। कितने दिन रहेगी? तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो जाता है तब तक रख लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी पे चले आएंगे। तो कितने दिन रहेगी? 15 साल। कितने दिन रहेगी? 15 साल। 15 साल के बाद हम अपनी मातृभाषा पे चले आएंगे और राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित कर देंगे। महात्मा गांधी ने कहा, अगर इस संविधान को तुम लागू करना चाहते हो और अंग्रेजी भाषा के साथ लागू करना चाहते हो कि कामकाज की भाषा अंग्रेजी रहेगी, तो मैं इसका सख्त विरोधी हूं। और उन्होंने कहा था कि अगर यही संविधान लागू होगा तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी हत्या हो गई, बेचारे रहे नहीं। ठीक है, आपको पता है क्या है, क्या खेल किया गया है? 15 साल की बात हुई थी, 15 साल के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन उसी में एक छोटा सा क्लॉज लगा दिया गया है, अगर भारत का कोई भी राज्य विरोध करता है तो फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। भारत का कोई भी राज्य अगर विरोध करता है हिंदी को विरुद्ध में, तो हिंदी के विरुद्ध में बात करने वाले किसी भी राज्य, यानी पूर्ण रूप से सारे राज्य सहमत होंगे तभी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाएगा, यह भी लिखा गया है। और उसी के समय, उसी वक्त 1950 के आसपास में, उस वक्त के नेताओं ने हमारे दक्षिण भारत के लोगों को समझा दिया कि जब राष्ट्रभाषा की बात आएगी ना, तुम लोग हिंदी का विरोध करना शुरू कर देना। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में हिंदी का बहुत ज्यादा विरोध होता है। तमिलनाडु के लोग हिंदी का बहुत विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि एक राज्य विरोधी है तो उसके बाद भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। और ये उस समय हमारे नेताओं ने ये गलती की है, ये साजिश किया है, और हम सभी भुगत रहे हैं। जबकि भारत के संविधान में लिखा है फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी संविधान किसके लिए है? भारतीयों के लिए है और भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। अगर संविधान भारतीयों के लिए और भारतीयों के द्वारा बनाया गया है तो फिर इन भारतीयों को यह पता क्यों नहीं है? रसिया में अगर कोई लड़का कोई लड़की जाती है मेडिकल की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, तो 6 महीने रसियन सरकार वहां पे 6 महीने रखती है उन बच्चों को और पहले रसियन सिखाती है। 6 महीने में रसियन की पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है, उसके बाद से उनको पढ़ाई कराया जाता है कोर्स की। लेकिन भारत में आप हर चीज इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आए ना आए कोई बात नहीं। बच्चे रट्टू तोते की तरह हो गए हैं, बस रटना जानते हैं, समझ नहीं रहे हैं, बस रटे चले जा रहे हैं। और मैं क्यों हिंदी को बोल रहा हूं, जबकि हम सब की मातृभाषा भी, अपनी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, अलग है। अगर आप भोजपुरी क्षेत्र में हो तो आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, कोई बंगाल में है तो उसकी मातृभाषा बंगाली है, कोई पंजाब में है उसकी मातृभाषा पंजाबी है, कोई महाराष्ट्र में है तो उसकी मातृभाषा मराठी है, कोई तमिल में है या उड़ीसा में है तो उसकी मातृभाषा उड़िया है, तमिलियन है, या मद्रास में है तो मद्रासी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि कोई एक ऐसी भाषा जो सार्वजनिक हो, सार्वजनीन हो, जिसको हर प्रत्येक व्यक्ति भारतीय समझता हो, और वो एक ही भाषा, वो हिंदी है। हिंदी को भारत का प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। पंजाबी बोलने वाले भी हिंदी समझते, मद्रासी बोलने वाले भी हिंदी समझते, मराठी भी हिंदी समझते, बंगाली भी हिंदी समझते हैं, गढ़वाली भी हिंदी समझते हैं, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग भी हिंदी समझते हैं। और मैं हिंदी की ही बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, क्यों हिंदी? क्योंकि विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी? चाइनीज।
चीन की भाषा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बोली जाती है, नंबर 1 पे चीन है। और उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। आपकी भाषा हिंदी पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। पूरी दुनिया के लोग बहुत बड़ी आबादी में हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भारत में अभी तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस आवाज को उठाइए कि जब चीन की भाषा चीनी हो सकती है, जापान की भाषा जापानीज हो सकती है, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, अमेरिकन की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, तो हिंदुस्तानियों की भाषा हिंदी क्यों नहीं हो सकती? और मैं खास तौर से वर्तमान अभी के केंद्र सरकार से मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, खास तौर से मोदी जी से, कि मोदी जी आप किसी भी तरीके से आप बहुमत में हो, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को घोषित कराओ, क्योंकि आप बहुमत में हो। अगर आपकी सरकार ये काम नहीं कर पाएगी तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हम हमेशा से अंग्रेजी भाषा की गुलामी ही करते रह जाएंगे।